घर का जो बड़ा होता है सुनकर उसको चलना पड़ता है। एक घर में बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है। बड़ी बहू अगर थोड़ा काम बिगाड़ देना तो माता कह देती है, माता पिता कहते तू बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी, तू तो अक्ल था तुझमें, तो तू तो देख सकती थी। और छोटी अगर गड़बड़ कर जाए, वो तो अक्ल नहीं है, छोटी है, छोटी है। भगवान से प्रार्थना करना अगली बार जन्म देना तो बड़ा बनाकर मत भेजना। जितने बड़े होते हैं उन्हीं को सुनकर चलना पड़ता, छोटे का क्या है, वो तो अलमस्त। भगवान से बस दो बात की, एक बड़ा मत बनाओ, एक समझदार मत बनाओ। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक वो ऐसी होती है जिसमें अक्ल ही नहीं होती। जो समझदार होती बेचारी, इसको 24 घंटा काम करना पड़ता है। मामा जी आए कि नहीं आए, फूफा जी आए कि नहीं आए, काका जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, नाना जी आए कि नहीं आए। और एक वो जिसमें अक्ल नहीं रहनी, वो पूरी शादी में सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा मुंडू के तैयार मैयार होके और बफेट निपटा के बच जाए। अच्छा, घर की माताएं कहती भी है, बता तुम्हारी वो छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं, कि उसमें तो अक्ल नहीं है, पर बढ़िया हमारी बड़ी समझदार। और जो समझदार बेचारी दिन भर काम में लगी रहे, ना मेहंदी मंडाने की फुर्सत, ना काम की कोई, बस लगी रहे। भगवान से कहना बड़े मत बनाना, इतने बड़े मत बनाओ कि हम कामों में उलझे रह जा, हमें छोटा बना दो। एक माता के दो पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का। 14 साल वाले को भी भूख लग रही है, 4 साल वाले को भी लग रही है। माँ ने दोनों को भोजन दिया, 14 साल वाले को थाली में लगा कर दिया, 4 साल वाले को हाथ में रोटी में घी लगाकर नमक लगाकर फिंगर बना कर दे दिया, ले खा ले। 14 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर भोजन कर रहा है, 4 साल का बेटा माता का पल्लू पकड़ कर जा रहा है। जहां माँ जाती है, माँ पीछे पीछे जाते जाते भोजन करता जाता है। भगवान से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा बड़ा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम भजन कर लें, हमें 4 साल के बेटे जैसा छोटा सा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन कर लें और तेरे धाम में पहुंच जाएं, ऐसी कृपा करना। बहुत छोटा बना, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें छोटा बनना। जितना छोटा बनाओगे उतना हम सुखी रहे, उतना हम आनंद। शिव कथा कह, शिव महापुराण की कथा कह। भगवान विष पी गए, मेरी जगत जननी जगदम्बा को लगा कि मेरा पति विष पी रहा है। आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में पहुंच गई। मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां ब्रह्मचारिणी, मां स्कंदा, मां कात्यायनी, मां सिद्धात्री, मां ब्रह्मचारिणी भगवान के कंठ में पहुंच गई और माता ने उस हलाहल विष को अपने भगवान शिव के गले में ही रख दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये धर्म पत्नी होती है। पति को अगर दुख आया है तो हथेली पर उस दुख को झेल लेती है, ये धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का पथ है कि पति के ऊपर काल भी आ जाए, सावित्री बनकर जैसे पति को काल से भी निकाल कर ले आई, ऐसी धर्म पत्नी होती है जो काल में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी, कष्ट में भी खड़ी रहती है। मां ने हाथ में विष को झेल लिया, अमृत निकला, औषधि निकली, माणिक मोती निकला, रतन आभूषण निकले, सारे बांटे। बाद में अमृत निकला, अमृत लेकर देवता आए और देवता उस अमृत को लेकर जैसे ही आए, सारे देवता आपस में मिलकर अमृत को पी गए। पार्वती जी को यह बात बड़ी बुरी लगी कि विष निकला तो सबने लाकर तुमको दे दिया, अमृत निकला तो बताने तक नहीं आए कि अमृत निकला। ये दुनिया की रीति है। जब दुख आता है ना तो भगवान के सामने जाकर रोते हैं, भगवान इतना दुख हो गया, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया। और जब सुख मिलता है ना तो कोई भगवान के सामने जाकर नहीं कहता भगवान 5 लाख मिल गए, भगवान 4 लाख का फायदा हुआ, भगवान 3 लाख मिले, भगवान 50,000 का फायदा मिला, भगवान ऐसी कृपा हो गई कि मेरे को 25,000 मिल गए। कोई नहीं जाकर भगवान को कहता कि इतने मिल गए। भगवान से बस ये कहता भगवान बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक काम हो गया। पर भगवान से ये नहीं कहा कि इतना फायदा हो गया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी दया तूने करी है। ये दया कम नहीं, बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, बड़ी कृपा। बड़ी दया है।